हार गया इतना बड़ा योद्धा मल्हार सरकार, घुटने टेक दिए उन्होंने अंधेरों के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, इंसान वही है जो अपने कर्मा को याद रखे। यहां पे मल्हार सरकार ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, अपने कर्मा को याद रखा है, उससे एक बात तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी कि जिंदगी में जो भी कुछ उन्होंने किया है, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर एक दर्द था उन सबके लिए जिनको उन्होंने मारा। मगर हालात ऐसे थे कि शत्रु है सामने और एक सैनिक का काम है दूसरे शत्रु को मारना, वही उन्होंने किया। मगर दिल पे बोझ था, वो बोझ आज इस कड़ी में दिखाई दिया। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। खंडेराव की मौत ही काफी नहीं थी उनको गिराने के लिए, उनका हौसला पस्त करने के लिए। अब बेटी सीता भी घर से निकल गई और इस कदर वहां से गई कि अब उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि किस हालात में होगी, क्योंकि पत्थर उनके ऊपर पड़ रहे हैं। पति की गलती सीताबाई को भुगतनी पड़ रही है। और जहां तक मल्हार सरकार का सवाल है, उन्होंने बड़ी शानो शौकत से अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से की थी, यानी कि धनाजी सरदार के बेटे गुन्नू जी से। तब उनको सपने में भी यह ख्याल नहीं था कि मेरी बेटी का यह हाल हो जाएगा। दोस्तों, कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो मल्हार सरकार के साथ हुई है। एक ही झटके में बेटा और बेटी दोनों उनसे दूर हो गए। इसलिए मल्हार सरकार अपने आप को उस अंधेरे से बाहर कर ही नहीं पा रहे। उनको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। बार बार याद आ रही है वही बातें जो उनके साथ पूरी जिंदगी हुई है। उन्होंने मुहिम लड़ी है, शत्रु के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा जंग की है, और वही उनको याद आ रही है कि जिनको मैंने मारा वो भी तो किसी के पिता थे, किसी के बेटे थे, किसी के जवाई थे, किसी के भाई थे, जो भी है। तो दोस्तों, ये तभी याद आता है जब अंदर दिल के अंदर एक कंपैशन होता है। अब देवी अहिल्या वहां पे आती हैं और मल्हार सरकार को संभालती हैं। बड़ा ही टचिंग सीन था जिस तरह से मल्हार सरकार को देवी अहिल्या ने संभाला। देवी अहिल्या की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि कितना बड़ा दिल है उनका। खुद इतने बड़े सदमे से निकल रही हैं, मगर फिर भी अपने पिता समान ससुर को संभाल रही हैं। उन्होंने उनको संभाला, उनके सामने उम्मीद रखी। एक अंधेरे में खड़े इंसान को, अंधेरे में घिरे इंसान को एक रोशनी का दिया दिखाया। बातों से नहीं, जैसे कि देवी अहिल्या के बारे में मैं हमेशा कहती हूं कि वो सिर्फ बातों से बात नहीं करती हैं, वो एक्शन से बात करती हैं। वही उन्होंने किया। अंधेरे में जो मल्हार सरकार बैठे थे, वहां पे रोशनी का दिया थे मालेराव और मुक्ता। उन दोनों ने आके मल्हार सरकार का हाथ थामा और मल्हार सरकार को उम्मीद की किरण दिखाई दी। दोस्तों, तो ऐसे ही आप भी जब भी कभी अंधेरे में गिरे तो एक ऐसी उम्मीद की किरण को जरूर अपनी जिंदगी में लेके आए। सोचिए, होगी जरूर। सिर्फ हम बंद कर देते हैं दरवाजे, उन दरवाजों को खोलिए, आपको उम्मीद की किरण सामने दिखाई देगी और फिर आपकी जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी और आप और लोगों की जिंदगी भी रोशन कर पाएंगे। जैसे देवी अहिल्या ने मल्हार सरकार को दिखाई है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा होगा जो आपके लिए हमेशा छोटा सा दिया लेके आपके लिए खड़ा है, आपके लिए रोशनी बिखेरने के लिए। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, इसलिए इस पे मैंने चर्चा की। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.